की ही कृपा से हुए हैं। बोले फिर हम लोग सब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज कृष्ण जन्मोत्सव का क्रम होना है और आज ही के दिन कितने सारे अवतार होंगे कथा में। वराह अवतार होगा, नृसिंह अवतार होगा, वामन अवतार होगा, रामावतार होगा। अब कई क्रम तो हम बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो मत्स्यावतार होगा, कूर्मा अवतार होगा, मोहिनी अवतार होगा। केवल आज की कथा में सारे अवतार और फिर रामावतार और रामावतार के बाद कृष्णावतार, सब ठाकुर जी का आज प्राकट्य यहाँ कथा में हम लोग मनाएंगे। श्री अयोध्या धाम हमारे लिए अति पूजनीय वंदनीय तो सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए अति अति पूजनीय अति अति वंदनीय है, क्योंकि हमारा जन्म श्री अयोध्या जी की कृपा से ही हुआ है। और ये प्रसंग जो अवधवासी यहाँ बैठे हैं उनको ज़्यादा रोचक लगेगा। हमारे पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी, उन्होंने एक बार हमको बताया कि यहाँ बड़ी छावनी करके स्थान है और श्री बड़ी छावनी में शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिनको यहाँ के पूज्य महंत जी महाराज, जो कभी बाहर नहीं निकलते वहाँ से, कभी कभी निकलते होंगे, वे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी से ही अध्ययन किए हैं, मतलब हमारे पिताजी के गुरु भाई हैं। तो वहाँ सनातन भगवान हैं, शालिग्राम भगवान का नाम श्री सनातन भगवान। एक बार मैंने दर्शन भी किया उनका। अब यो अभी समय मिलेगा तो जाऊंगा प्रणाम करने। तो वहाँ बड़ी छावनी में हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने 1 महीना तक भागवत की कथा कही थी। उस कथा में आज अयोध्या के वृंदावन के जितने भी शीर्ष संत हैं वो सब उस समय विद्यार्थी थे, वो सब उस कथा में कथा सुनने के लिए गुरुदेव की बैठते थे। उसी बीच में मलुपीठ वाले महाराज जी भी विराजे थे। पूज्य पिताजी भी कहीं कथा थी, वहां से कुछ दिन के लिए आए थे। तो महाराज जी ने बताया कि विश्राम जब कथा का मासिक कथा का हुआ तो छावनी वाले महाराज जी पूज्य गुरु जी को बोले कि गुरु जी अब कथा विश्राम हुई है, दक्षिणा श्री सनातन भगवान से मांगिए, वही दक्षिणा देंगे। तो हमारे पिताजी महाराज के गुरुदेव ने श्री सनातन भगवान से 1 महीना की कथा कह के दक्षिणा मांगी कि हमारे ठाकुर जी महाराज की 3 लाली हैं, एक लाला हो जाए जो भागवत जी की सेवा करे, जो भागवत जी की कथा करे। तो हे सनातन भगवान आप ऐसी कृपा करें। और महाराज जी बोले कि उसके ठीक 1 वर्ष बाद हम लोगों को खबर मिली, हम अयोध्या में थे, सब संतों को कि ठाकुर जी मतलब रामानुज गुरु जी के शिष्य ठाकुर जी के यहाँ लाला हुए हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ। तो बोले हम सब लोगों ने श्री सनातन भगवान से ही कहा कि आपकी ही कृपा से हुए हैं। बोले फिर हम लोग सब सोचते थे कि ये बालक भागवत की सेवा की कामना से मांगा गया है। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विष्णु आराधनार्थाय, नंद बाबा और यशोदा जी ने भी तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ के देवताओं से पुत्र की याचना की, लेकिन पुत्र की याचना किस भावना से करते हैं, उस भावना पर वह पुत्र संसारी है कि भगवत भक्त है ये निर्भर करता है। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, इसको कौन संभाले। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वंश आगे कौन बढ़ावे। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि पुम नामक नरक से तारेगा अगर हमारा संस्कार करेगा तो वह पुत्र संसारी ही होगा। लेकिन पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हे नाथ हमारे घर में ठाकुर सेवा होती है, हमारे घर में संत सेवा होती है, हमारे घर में वैष्णवों की सेवा होती है, हमारे बाद इस सेवा को कौन संभालेगा, उसके लिए हमको एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो वो पुत्र फिर भगवत भक्त ही होगा। गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा की कामना से यदि संतान की कामना की जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। नंद बाबा तीर्थ यात्रा करते हुए यही प्रार्थना करते थे कि मेरी 9 लाख गैया हैं, मैं चलो जाऊंगा तो 9 लाख गैया और उनके वंश की रक्षा कौन करेगा। मेरे घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा। मेरे यहाँ ब्रजवासी संतन की ऐसी सेवा होवे, मेरे बाद वो सेवा कौन निभावेगो। तो हे
तीर्थन के देवता, मुकु एक ऐसो सेवक देव, पुत्र नहीं, ऐसो सेवक देव जो मेरी सेवा का निर्वहन करे। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए पुत्र की याचना की तो भगवान ही पुत्र बन के आए नंद बाबा के यहाँ। मतलब आज ऐसा लगा कि भोजन में नमक, मिर्च, नींबू, मसाले ये कैसे हैं ये नहीं पता चला, पर हर कवल में ऐसा लगा मानो श्री सिया राम जी के अधर से आया है, इतना स्वादिष्ट श्री सिया राम जी ने भोग लगा करके भेजा है। हमारे ब्रज के एक महात्मा है, वो कुछ भी प्रसाद देते हैं तो बोलते हैं पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। आपने अगर बोल दिया बहुत बढ़िया है, लगाया है भोग, तो कहेंगे ना। और यदि पाकर के आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बस नेत्र बंद करके पाते रहे, तब कहेंगे हाँ ये ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी ने पाया। एक और बाबा है, देखो संतों को पता चल जाता है। एक व्रज के एक बाबा थे हमारे रसिका पागल बाबा, बहुत सुंदर भजन गाते थे। उनके शिष्य हैं चित्र विचित्र जी महाराज, वो भी अभी बहुत सुंदर सेवा करते हैं बिहारी जी की। तो उन्होंने एक बार एक प्रसंग सुनाया कि रसिका पागल बाबा, उन्होंने अपने किसी शिष्य को लड्डू दिए स्वयं अपने हाथ से बना के, और कहा जाओ बांके बिहारी जी मंदिर में जाके बिहारी जी को भोग लगा के ले आओ। शिष्य गया, जाकर के आया लौट करके, तो बाबा ने पूछी भोग लगा दिया? बोले हाँ। खोल के दिखा दिया, तुलसी पधराई हुई है। बाबा बोले भोग लगाया कि बस तुलसी डाल लाए हो? बोले नहीं नहीं, भोग लगा के आए हैं। बोले लाओ इधर दो। बाबा ने थोड़ा सा प्रसाद तोड़ करके जैसे ही पाया ना, भोग नहीं लगा।